न्यूज, सच जरूरी है। कोई बात नहीं बचेगी अधूरी, हर मुद्दे पर होगी सीधी बात। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशांत भाई। ईश्वर ना करे नेपाल जैसी स्थिति हमारे यहाँ भी हो। आंदोलन हुआ, ऐसा आंदोलन हमारे देश में भी कभी हो, लेकिन सच्चाई यह है, हकीकत यह है कि हमारे देश में भी यानी युवा पीढ़ी ने, नई पीढ़ी ने, नौजवानों ने सड़क पर दस्तक जरूर दे दी है। अब आज देश में लद्दाख से लेकर देहरादून तक जो युवा है, जो है वो सड़कों पर है। लद्दाख में तो आज ऐसा हुआ जो शायद इतिहास में कभी ना हुआ हो। लोग यानी युवा पीढ़ी के लोग 18 से 22 बरस से लेकर 18 बरस के नौजवान सड़कों पर थे। फिर वहां आगजनी हुई। आगजनी के साथ बीजेपी के दफ्तर पर भी आगजनी हुई। कई गाड़ियां, कई लोगों की मौत हुई। इसमें कोई युवा भी है। सैकड़ों लोग घायल हुए और ऐसा दृश्य हिंसा का पहले कभी नहीं देखा गया। देश में जहां युवाओं ने सारा सिस्टम अपने हाथ में ले लिया। अगर आप देहरादून की बात करें तो देहरादून में हिंसा तो नहीं थी, लेकिन जो युवा थे सड़कों पर थे और सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं घेराबंदी कर रहे थे। अब दोस्तों, जिस तरह से आज युवाओं को ने सारा सिस्टम हैक कर लिया, जिस तरह से की घटना हुई, सरकारी दफ्तर जलाए गए, सरकारी गाड़ियां पर, पुलिस की गाड़ियों पर भी आग लगाई गई, कहीं कहीं गोलियां भी चली। ये तस्वीर, ये वीडियो मेरे पास है, लेकिन मैं गाइडलाइंस की वजह से ये दिखा नहीं सकता हूँ, दिखाना भी नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, गोदी मीडिया ने इस आंदोलन को दबाने की कोशिश की और ये कहा गया कि इसमें नहीं, ये यानी 18 साल से लेकर 28-30 बरस के लोग नहीं हैं, युवा पीढ़ी नहीं है। लेकिन लद्दाख के सबसे प्रभावी नेता सोनम वांगचुक ने कैमरे पर कहा है कि इट इज़ जेजनी रिवल, जो आंदोलन है इसके पीछे के, और कहा हम बेबस है, हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ये कहाँ के है, युवा का जमाना है। ये युवा पीढ़ी का एक तरह का जो कि उनको सड़कों पे लाया। 5 साल से बेरोजगार है, एक के बाद एक बहाने करके उन्हें नौकरियों से बाहर रखा जा रहा है। दोस्तों, जाहिर तौर पर अगर युवा सड़कों पर आ जाए तो खिलाफ आंदोलन और उसके हिंसा और जो डिस्टेंस है जो राज्य में, वो सीधी सीधी चीन से सटा हुआ है, तिब्बत से सटा हुआ दूसरा राज्य जो उत्तराखंड है, नेपाल से सटा है, उसका कुछ टुकड़ा तिब्बत यानी चीन पर भी मिलता बॉर्डर स्टेटस। और वहाँ पर जिस तरह की हिंसा देखी गई, खासकर लद्दाख के देहरादून में, लद्दाख में सरकार कहीं ना कहीं चिंता में है। तो और मोदी जी के दफ्तर में भी गर्माहट रही है। आज खासकर अमित शाह के दफ्तर में कुछ ज़्यादा ही गर्मा गर्मी रही, क्योंकि इस वक्त उत्तराखंड में भी बीजेपी सरकार है। और वहाँ जहाँ तक लद्दाख जम्मू कश्मीर की बात है, सीधे सीधे सत्ता की बागडोर, प्रशासन की बागडोर अमित शाह के गृह मंत्रालय के पास जाती तौर पर सरकार को लगता है कि ये जो चिंगारी है, अगर ये कोई और कहीं हिमालय से उतरकर, पहाड़ों से उतरकर मैदान में आ गई, फिर क्या होगा। खतरे की घंटी सरकार के लिए, और सरकार के उस बात का एहसास है। घबराहट तो है। अब दोस्तों, मैं शुरू में भी कहा, वीडियो में फिर कहा रहा हूँ कि आंदोलन में चाहे जो युवा वर्ग है, मजदूर का, किसानों का, चाहे
वो हिंसा की कोई जगह नहीं है। नो फॉर नहीं होता चाहिए थी, आगजनी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी अगर आप इसको दूर दृष्टि से देखें तो चाहे लद्दाख हो, देहरादून हो, ये बाकी स्टेटस जो आज भी तारीख में युवाओं की कुछ समस्याएं है, खास कर कि 18 साल से 28 साल के बीच के बच्चों को लेकर अगर इसी मसलों में दूसरे पहलू से देखें तो यह बात सच में कि युवाओं जो भड़के हुए हैं, गुस्साए हुए हैं, सड़कों पर है, चाहे लद्दाख में हो, लेह में हो, देहरादून में हो, उनके पीछे कुछ वजह जरूर है। अगर हम इन दोनों घटनाओं को आज भी देखते हैं तो 2-3 बातें इसको जानना जरूरी है। अब ये जो यूथ है जिनकी वजह से आज इतनी बड़ी हिंसा हुई, सबसे बड़ा जो वजह है उसका एक वह है कि डिग्री इनके पास है, ग्रेजुएट ही है, पोस्ट ग्रेजुएट ही है, टेक्निकली डिग्री इनके पास है, नौकरी नहीं है, एक बुनियादी कारण है इस आंदोलन का। और इसका जो दूसरा पहलू है वो ये है कि सरकार की तरफ से जो अपेक्षा सहायता मिलनी, जो कारपोरेशन मिलना चाहिए, सपोर्ट मिलना चाहिए, गवर्नमेंट सपोर्ट कम हो जा रहा है। आप यूँ कह सकते हैं कि बिल्कुल नहीं है, सरकार की तरफ से मदद नहीं मिल रही है। इस युवाओं और पार्ट नंबर 3 की ये जो यूथ है, इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावी है वो 22 साल से लेकर 30 साल तक के बीच के आयु में यूथ है। मैं 35 साल 36 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, बेरोजगार वो भी है, 22 साल से लेकर 30 साल तक के सबसे ज़्यादा प्रभावित है। इसमें ये जो दोस्तों देहरादून जिस तरह से युवा सड़कों पर उतरे, उनकी 2 मांगे हैं। एक तो ये कि नकल माफिया कहना, कहीं सरकार में नौकरी के सारे मौके ख़त्म करते जा रही हैं, सारे पेपर लीक हो रहे हैं, जो भी परीक्षाएं हो रही है, चाहे टीचर की हो, चाहे किसी और गवर्नमेंट जॉब की हो, तो नकल माफिया सीधे उनके लड़ाई युवाओं की सरकार से इसलिए लड़ाई है कि उनके लगता है कि जो नकल माफिया इसको कहाँ ना कहीं आश्रय दे रहे हैं, सरकार ये आश्रय मिल रहा है, तो वो आंदोलन भी बढ़ रहा है। सीबीआई की मांग हो रही है और भी बहुत सी मांगे हो रही है, लेकिन लद्दाख में जो सिचुएशन है और भी ज़्यादा खराब है। वहाँ ना सिर्फ की मांग हो रही है, बल्कि अमित शाह ने 3-4 महीने पहले एक मीटिंग की थी। मीटिंग में उन्होंने कहा था कि हम राज्य का दर्जा देंगे लद्दाख को, ऐसा नहीं हुआ। दूसरा नंबर ना के बराबर सरकारी नौकरियां बिल्कुल भी नहीं है और वहाँ पहले से ही कोई नौकरियों का व्यवस्था नहीं है। स्थिति समझ सकते हैं और ये बात कहीं ना कहीं सोनम वांगचुक से भी कि जो कि इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं। अब असल सवाल पर आने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सारा वाक़या हो रहा है, इस वाक़या में ईश्वर ना करे नेपाल जैसी स्थिति हमारे इस देश में हो। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज़। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच जरूरी।